धूप में तपा देगी और बच्चिया का दूध पिएगी। और सुन अर्जुन, पक्षी के पंख पर राम श्याम लिखा है और पक्षी आकाश मार्ग से उड़ता हुआ आया, मरे कुत्ते का मांस खाकर चला गया। अरे ये पक्षी राम श्याम लिखा है, ये राम नाम कृष्ण नाम की चादर को दुनिया के लोग बदनाम कर देंगे। दिन में चादर ओढ़ेंगे और रात में वही कुछ गलत काम कर जाएंगे। ये कलिकाल बड़ा विचित्र रहेगा अर्जुन, बड़ा विचित्र है कलिकाल, इसको समझना होगा। पहले आश्रम में रहने वाले, मठ मंदिर में रहने वाले, भगवान के भजन में रहने वाले, वन में रहने वाले, सत्संग में रहने वाले, भगवान की भक्ति में रहने वाले, आश्रम में रहने वाले, मठ मंदिर में रहने वाले, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, ये जितने होते थे, इनको रामायण गीता भागवत शिवपुराण भगवान के भजन राम और कृष्ण से मतलब रहता था। पर धीरे 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 कलिकाल का प्रभाव बढ़ता गया। जो बड़े बड़े मठ मंदिर आश्रम आदि आदि होते चले गए, अब वो राम कृष्ण शिव भक्ति भगवान का भजन कीर्तन इसको छोड़कर कहीं ना कहीं संसार के लोगों में कहीं ना कहीं वो अंदर प्रवेश करते चले गए। भगवान छूटता गया, रामायण छूटती गई, गीता छूटती गई, पुराण छूटती गई, और जो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पद पर रहे वो धीरे धीरे संसार के लोगों में भरमाते चले गए। पहले के संत, पहले के साधु, पहले के गुरु, पहले मठ में रहने वाले, पहले आश्रम में रहने वाले, पहले साधु के रूप में रहने वाले, पहले संत के रूप में रहने वाले, पहले के भगवंत, पहले के भजन करने वाले राम और कृष्ण को पकड़ना चाहते थे। आज के जमाने के लोग किसी न किसी सत्ताधारी को पकड़ने का प्रयास करते हैं कि वो हमारे हो जाएं, वो हमसे जुड़ जाएं, वो हमारे हो जाएं। आज का दुनिया पलट गई, बदल बदल। अर्जुन ने कहा मैंने तीसरा देखा, एक हाथी के दो मुंह हैं और दोनों मुख से भोजन कर रहा, उसका पेट नहीं भरा रहा। अरे अर्जुन मत चिंता कर, एक एक व्यक्ति की दो दो दुकानें होंगी, दोनों दुकान से कमाएगा तो भी घर का गुजारा नहीं हो पाएगा। ये कलिकाल चलेगा। एक दुकान से नहीं, दो दो दुकान डालकर बैठेगा, दो दुकान से कमाएगा। हमारी कपड़े की भी दुकान, हमारी इसकी भी दुकान, हमारी उसकी भी दुकान। छोटा भाई ये करे न बड़ा भाई ये करे, छोटा लड़का ये करे न बड़ा लड़का ये करे, हमारी बहन ये करे न भाई ये करे। इतनी जगह से कमाई होने के बाद भी घर में रोज क्लेश है, रोज अशांति है, रोज चिड़चिड़ है। पति की भी नौकरी है, पत्नी की भी नौकरी है, बच्चे की एजुकेशन अच्छी कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके बाद भी घर में शांति रत्ती भर की नहीं है। कहां गए तो? किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए भागदौड़ कर रहे हो? इंदौर जैसी सिटी में, मुंबई जैसी सिटी में, दिल्ली जैसी सिटी में, बड़े बड़े नोएडा जैसी सिटी में, पुणे जैसी सिटी में, बेंगलोर जैसी सिटी में सुबह 8 बजे से घर से निकलता है, 11 बजे ऑफिस पहुंचता है, 11 बजे ऑफिस में गया, 5 बजे तक 6 बजे तक ऑफिस करा, 6 बजे घर से निकलेगा, रात को 10 बजे अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचा, मुंह हाथ धोए, 2 रोटी खाई और पड़ गया, फिर उठा, फिर चल दिया, फिर उठा, फिर चल दिया। ये जिंदगी है मनुष्य की। परिवार का हंडा कितना भी भरना चाहो मर जाओगे, आखिरी में अर्थी पर पड़े रह जाओगे, और परिवार का अंडा जिंदगी भर नहीं बना पाएगा। जिंदगी भर कभी एक फरमाइश पूरी होगी, दूसरी फरमाइश सजाएगी, दूसरी फरमाइश पूरी होगी, तीसरी फरमाइश सजाएगी, तीसरी फरमाइश पूरी होगी, चौथी फरमाइश सजाएगी। कहीं इसका संबंध करना है, उसकी शादी करना है, उसका मायरा भरना है, छपड़ा टूट गया उसको बनाना है, मेरे बाजू वाले की मेड़ टूट गई उसको करना है, पानी का पाइप लाना है, मोटर डालना है। ये परिवार का जो हंडा है ये कभी जिंदगी में नहीं भरा सकता। बस एक काम करना है, इस परिवार के हंडे को काशी नरेश ने उस भीमा भगत से कहा, एक काम करो, इस परिवार के हंडे को ये 5
कर्म के हंडे को इसको ले जाकर देवाधिदेव महादेव को वापस दे दो, यक्ष को वापस दे दो और उनसे कहो हमको ये हंडा नहीं चाहिए, हमें जितना मिल रहा है ऐसा देना मेरे भोलेनाथ, जितना तू दे बस ऐसा देना कि मेरे भाग्य का देना, उसी को करोड़ का बना देना और उसी को आनंद करा देना, जो देगा अच्छा है। हमें ऐसा धन मत दे देना कि बड़ी बीमारी हो जाए, हमें ऐसी संपदा मत दे देना कि हम रोग से ग्रसित हो जाएं, हमें ऐसा धन मत देना कि हम दिल दिल घटते चले जाएं, ऐसा धन नहीं चाहिए। हमें धन वो देना जो मेरी किस्मत का हो, मेरे भाग्य का हो, मेरे लिए जो रखा हो वो मुझे देना, मुझे दूसरे के हिस्से का नहीं चाहिए, मुझे दूसरे के बेबा। कई लोग चप्पल चुरा कर ले जाएं, कोई लोग चेन चुरा के ले जाएं, कोई लोग मंगलसूत्र चुरा कर ले जाएं, ये चोटे दुनिया भर में जितनी जगह कथा होती है वहां चोरी करने पहुंच जाते हैं। इनसे पूछो ये कितने साल से चुरा रहे, लाखों की चेन, 50,000 की चेन, 1 लाख की चेन, 25,000 की चेन, 50,000 की चेन, कितनी बार चुराई होगी, कितनों की चुराई होगी। इतनी बार चोरी करने के बाद भी चोटते आज तक चोटते ही रही है। कितनों की पानी की मोटर चुरा ली होगी, कितनों के कुएं का बोर का मोटर चुरा ली होगी, कितने के कुएं की मशीन चुरा ली होगी, उसके बाद भी ना जाने कितनों की मोटरसाइकिल चुराई होगी, कितनों की गाड़ी चुराई होगी, उसके बाद भी ये चोटे की, अरे बोलो जम के बोलो, चोटे की चोटे ही लिए। तुम्हारे यहाँ दूसरी पानी की मोटर आ गई, तुम्हारे यहाँ दूसरी गाड़ी आ गई, तुम्हारे यहाँ दूसरी चेन आ गई, तुम्हारे यहाँ दूसरा मंगलसूत्र आ गया, तुम्हारे यहाँ दूसरी घड़ी आ गई, तुम्हारे यहाँ दूसरी चप्पल आ गई। क्यों? उसने तो चोरी करी थी पर देने वाले ने वापस लौटा दिया। ये उसकी कृपा। ये चोर ले, वो चोटता आज तक चोटता, वो आज तक नहीं सुधरा, वो चोटता की चोटता ही है। आज भी तो कान लगा के आए, मोबाइल चुरा लो, नहीं ये चुरा लो, नहीं वो चुरा लो, उसके बाद भी वो चोटता की चोटता ही नहीं। और जिसका चले गया उसने फिर नया ले लिया, उस परमात्मा की कृपा से इसके दिन फिर गए, पर वो चोटता की चोटता ही ले लिया। वो नींद तरक्की नहीं कर पाए। हंडा नहीं भरना है, वो हंडा, परिवार का जो हंडा है वो बहुत मुश्किल है कि भरा जाए। आप लोगों के परिवार का हंडा भरा गया हो तो बात दूसरी है, क्योंकि तुम तो कोटेश्वर के पास पे हो। पर शिव पुराण कहती है परिवार का हंडा भरना बहुत कठिन है साहब, सबको संतुष्ट करना बहुत कठिन है। परिवार में 5 सदस्य रहते हैं, परिवार में 10 लोग रहते हैं, वो 10 खुद आपस में एक दूसरे से संतुष्ट नहीं रह पाते तो दूसरे की क्या बात करें कि दुनिया कैसे संतुष्ट हो जाए। हम दुनिया को संतुष्ट करने चले, हम दुनिया को प्रसन्न करने चले, हम दुनिया को खुश करने के लिए चले, कैसे हो जाए? कितना भाव से मेरे महादेव कहते हैं कि मैंने तुझे जन्म तेरे लिए दिया है, किसी दूसरे के लिए नहीं दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी तो कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म बार बार मृत्यु के प्रपंच से तुम्हें छूटना है। कब तक जन्म लोगे? कब तक? जन्म और मृत्यु के प्रपंच से हम छूटना, उसके भजन के बल को हम बढ़ाएं। कहा एक हाथी के 2 मुख, दोनों मुख से भोजन करे तो पेट ना भराए। दुनिया के लोगों ने व्यापार बढ़ा लिया, खूब व्यापार बढ़ाया, खूब व्यापार बढ़ाया, खूब जमीन बढ़ाई, खूब व्यापार बढ़ाया, मकान बढ़ाया। छोटा सा था 2 मंजिल का कर लिया, छोटा सा था पीछे बाड़ा बना लिया, छोटा सा मकान बड़ा कर लिया, जमीन बढ़ा ली, व्यापार बढ़ा लिया, घर बढ़ा लिया, वंश बढ़ा लिया, सोना बढ़ा लिया, चांदी बढ़ा ली, हंडा बढ़ा लिया, ट्यूबवेल बढ़ा लिया, कुआं बढ़ा लिया, दुनिया का सामान बढ़ा लिया, फसल बढ़ा ली, पर भजन नहीं बढ़ा पाया। जिस दिन भजन बढ़ जाता उस दिन सब बढ़ेगा।
भक्ति नहीं बढ़ाता है, विश्वास नहीं बढ़ाता है। जिस दिन भक्ति और विश्वास दोनों प्रबल हो जाए, भक्ति और विश्वास जिस दिन दृढ़ हो जाए, उस दिन परमात्मा मिल जाए। आपका विश्वास क्यों नहीं बढ़ता? एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम पंडित नवीन कुमार, पिता मनोहर लाल शर्मा। मैं ग्राम काजनोद, तहसील